जैन धर्म का सिद्धांत हम समझ लेते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर आदि जो भगवान है वो वितराग है, सर्वज्ञ है। हम उनकी सेवा भक्ति करें तो वो खुश हो जाए और हमें सुख दे, ऐसा नहीं है। उनका तिरस्कार करे, उनकी निंदा करे तो वो गुस्सा हो जाए और हमको दुख दे, ऐसा भी नहीं है। यानी कि भगवान हमको सुख या दुख देने वाले है ही नहीं। यदि भगवान ही सुख दुख देने वाले होते तो वो तो अनंत करुणा के भंडार है, वो सबको सुख ही देते ना, दुख क्यों देते। लेकिन दुनिया में तो हम देखते ही है, भयानक दुखी लोग हैं ही। तो ऐसा भयानक दुख देने का काम हमारे करुणावंत प्रभु करे वो इम्पॉसिबल है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं, आतंकवादी आदि घटना में लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं और मर भी रहे हैं। गर्भ में करोड़ों बच्चे कट चुके हैं। यह सब जीवों को दुख क्या भगवान ने दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हकीकत इस प्रकार है, अग्नि यानी फायर का यदि सही ढंग से यूज करेंगे तो वो अग्नि रसोई पकाना, प्रकाश देना आदि ऐसे अनेक कार्यों में हमको काम में आती है। यदि हम अग्नि का गलत ढंग से यूज करेंगे तो वो ही अग्नि से हम जल कर मर भी सकते हैं। गाड़ी यदि अच्छे ढंग से चलाएंगे तो गाड़ी के माध्यम से हम मंजिल को पाएंगे, और यदि वही गाड़ी गलत ढंग से चलाएंगे तो हम मौत को पाएंगे। भोजन आदि अच्छे ढंग से करेंगे तो वो भोजन से हम जीवन पाएंगे। भोजन आदि गलत ढंग से करेंगे तो वो ही भोजन से हम मरण पाएंगे। इसमें अग्नि ने, गाड़ी ने या भोजन ने अपनी इच्छा से हमको सुख या दुख दिया, वो बात ही नहीं है। अग्नि, गाड़ी या भोजन कहाँ कुछ सोचते हैं, लेकिन उनका अच्छे ढंग से उपयोग करने में आए तो उनसे सुख, और उनका गलत ढंग से उपयोग करने में आए तो दुख। ठीक वैसे ही प्रभु वितराग है। वो अपनी इच्छा से किसी को सुख या दुख नहीं देते हैं, लेकिन उनका स्वरूप ही ऐसा है कि यदि अच्छे ढंग से वितराग सर्वज्ञ का उपयोग किया जाए तो वो वितराग सर्वज्ञ प्रभु के निमित्त से हमको सुख मिलता है, और गलत ढंग से यूज किया जाए तो वो ही प्रभु के निमित्त से दुख मिलता है। बाकी प्रभु अपनी खुद की इच्छा से सुख दुख कभी भी नहीं देते हैं। वो तो अग्नि, गाड़ी, भोजन की तरह सिर्फ एक निमित्त मात्र है। प्रभु में अनंत गुण है। वह गुणों को जानना, प्रभु पर बहुमान करना, प्रभु पर प्रेम करना, प्रभु की तमाम आज्ञा मानना या जितनी हो सके उतनी आज्ञा मानना, यह सब है प्रभु का अच्छे ढंग से उपयोग। यह अच्छे ढंग का सेवन किया जाए तो अवश्य सुख ही मिलता है। यानी कि अच्छे ढंग से प्रभु के साथ संबंध किया जाए तो वहाँ पुण्य कर्म का बंध होता है और सुख मिलता है। प्रभु की निंदा, प्रभु पर द्वेष, प्रभु की बात न मानना, प्रभु के भक्तों की मस्खरी करना, प्रभु की आज्ञा से विपरीत चलना, यह सब गलत ढंग है। यदि ऐसे गलत ढंग से प्रभु के साथ संबंध किया जाए तो वहाँ पाप कर्म का बंध होता है और दुख मिलता है। हम ऐसा जरूर बोलते हैं कि यदि अग्नि नहीं होती तो वो रसोई नहीं बन पाती, यदि गाड़ी नहीं होती तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, यदि वह भोजन नहीं करता तो वो जिंदा नहीं रह पाता। वैसे ही यदि प्रभु नहीं होते तो वो सुखी नहीं बन सकता। लेकिन वह सब समझते हैं कि अग्नि से रसोई बनी, गाड़ी से मंजिल मिली, भोजन से जीवन मिला। यहाँ अग्नि, गाड़ी, भोजन निमित्त ही है। उन सबका अच्छे ढंग से यूज करना वो जरूरी है। वैसे ही प्रभु सुख में निमित्त ही है। प्रभु के साथ अच्छे ढंग से संबंध वो जरूरी है। हम ऐसा जरूर कहते हैं कि यह अग्नि से जलकर मरा, यह गाड़ी से अकस्मात से मरा, यह भोजन करने से मरा। लेकिन वहाँ भी सब लोग समझते हैं कि अग्नि, गाड़ी, भोजन सिर्फ निमित्त है, उसका गलत ढंग से यूज करने से ही मौत हुई है। वैसे ही प्रभु का यदि गलत ढंग से यूज किया जाए तो दुख आएगा ही। वहाँ प्रभु निमित्त ही है। यह है हमारा जिन शासन का तत्व। प्रभु के निमित्त से तमाम सुख मिलते हैं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि हम प्रभु का सही ढंग से यूज करें। यदि हम गलत ढंग अपनाएं और हमको दुख आए तो वो गलती हमारी है, प्रभु की नहीं। यह संक्षेप में हमने देखा जैन धर्म का सिद्धांत। यदि हमें विस्तार से जानना है तो अवश्य ज्ञानी गुरु भगवंतों का संपर्क करना होगा। नहीं मानू अवरनियाण। श्री सुमति विजय जी कविराज के शिष्य श्री राम विजय जी ने यह स्तवन बनाया है। वह प्रभु के साथ बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि हे वितराग सर्वज्ञ प्रभु, हे प्रभु, हे महावीर, मैं दूसरे किसी की बात मानने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके ही वचनों को सच्चा मानता हूँ। आप ही मेरे देवाधिदेव हो। नहीं मानो अवरनियाण, न
नारे प्रभु नहीं मानो, मारे तारु वचन प्रमाण, नारे प्रभु नहीं मानो, नहीं मानो अवरनियाण, नारे प्रभु नहीं मानो। प्रभु, दुनिया वाले मुझसे पूछते हैं कि तू क्यों दूसरे देवों को नहीं मानता? आखिर सब भगवान समान ही है ना, क्यों उन पर द्वेष रखता है? लेकिन प्रभु, वो दुनिया मेरे भाव को समझती नहीं है। मुझे दूसरे देवों के ऊपर द्वेष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे मेरी आत्मा का हित पाना है, मोक्ष पाना है। तो जो मुझे मोक्ष का रास्ता बता पाए उनको ही मैं मेरे भगवान मानूं ना। मैंने दुनिया में अनेक ऐसे देव देखे हैं जो इंसान के रूप में बहुत अच्छे भी होंगे, लेकिन मैं उनको भगवान नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि उनके पास स्त्री है, उनको स्त्री के प्रति राग है, स्त्री की मीठी नजरों का वो शिकार बने हैं, ब्रह्मचर्य नहीं है उनके पास। अब एक नजर से देखा जाए तो उन देवों में और करोड़ों संसारी पुरुषों में कोई फर्क ही नहीं है। संसारी पुरुष भी स्त्री रखते हैं, भोग भोगते हैं, प्यार करते हैं। यह देव भी ऐसे ही है। इसीलिए मैं उन्हें अपना भगवान नहीं मानता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे उनके प्रति कोई द्वेष है। वो जो करे वो उनकी मर्जी। हरि हरादिक देव नीरा, ते दीठा जग माय रे, भामिनी भ्रमर भ्रुकुटी भूला, भामिनी भ्रमर भ्रुकुटी भूला, ती मुझने न सुहाय, नारे प्रभु नहीं मानो, नहीं मानो अवरनियाण, नारे प्रभु नहीं मानो। कई देव रागी है, अपने भक्तों को सुखी बनाते हैं, भले वो भक्त कितने भी खराब क्यों न हो। कई देव द्वेषी है, अपनी भक्ति नहीं करने वालों को दुखी बना देते हैं, भले वो कितने भी अच्छे क्यों न हो। कई देव ऐसे ही तो है, उनको मानने वालों की रक्षा करेंगे और नहीं मानने वालों को तकलीफ देंगे। कई देव लोभी है, उनको लाखों रुपए चढ़ाने पड़ते हैं, सोना चांदी देना पड़ता है, जानवरों की बलि चढ़ानी पड़ती है, तो ही वो खुश, वरना नहीं। कई देव अहंकारी है, कई देव मायावी है। क्यों, आखिर क्यों मैं ऐसे सामान्य इंसान जैसे देवों को मानूं? केक रागिनी, केक द्वेषी, केक लोभी देव रे, केक मद माया ना भरिया, किम करिए तस सेव, नारे प्रभु नहीं मानो, मारे तारु वचन प्रमाण, नारे प्रभु नहीं मानो। प्रभु, आपकी आकृति मैंने देखी है। आपके आसपास कोई स्त्री नहीं, आपके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, आपकी आंखें तमाम जीवों को समान दृष्टि से देखती है। आपकी यह मुद्रा का एक तिल जितना अंश भी दूसरे देवों में मुझे नहीं दिखता। प्रभु, आप ही बताओ, जिन देवों को देखकर मन में संतोष प्राप्त न हो, उन देवों की बात करने का भी क्या मतलब? मुद्रापण तेह मानविधि से, तुझ माहिली तिल मात्र रे, जी देखी दिलड़ू नवीरी झे, जी देखी दिलड़ू नवीरी झे, शीकर तस हाथ, नारे प्रभु नहीं मानो, नहीं मानो अवरनियाण,
नारे प्रभु नहीं मानो। हे प्रभु महावीर, तू ही मेरे लिए एकमात्र शरण है। तू ही मुझे सच्ची मति देने वाला है। तू ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तू ही मेरी आत्मा का, मेरी पूरी जिंदगी का आधार है। रात हो या दिन हो, जागृत दशा हो या स्वप्न दशा हो, यह निश्चित है कि तू ही मेरे मन में है, दूसरा कोई भी नहीं। तुम गति तुम मति तुम मुझ प्रीतम, जीव जीवन आधार रे। रात दिवस सुपना तर माही, तुम्हारे निर्धार नारे प्रभु नहीं मानो। मारे तारु वचन प्रमाण, नारे प्रभु नहीं मानो। हरि मरि तारो वचन प्रमाण, हरि मरि तारो वचन प्रमाण। नहीं मानो अवरनिया, नारे प्रभु नहीं मानो अवरनिया। हे नाथ, मेरे में हजारों अवगुण पड़े हैं। क्रोध, काम वासना, ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ, लुच्चाई, झूठ, कोई हिसाब नहीं। आप मेरे यह सब दोषों को देखकर मुझे धिक्कारना मत। मेरे सब दोषों को गौण करना, उपेक्षा करना और मेरी ओर प्रेम से देखना। ऐसे मुझे सेवक की दृष्टि से देखना। ओ जगत बंधु, छोटी सी विनंती है मेरी, मेरे भवो भव के दुखों को दूर करना। अवगुण सघड़ा उवेखीने प्रभु, सेवक करीने निहाल रे। जगबंधव ते विनंती मारी, जगबंधव ते विनंती मारी। जन्म मरण दुख टाण, नारे प्रभु नहीं मानो। नहीं मानो अवरनियाण, नारे प्रभु नहीं मानो। हे 24 में तीर्थंकर, हे 3 भुवन के स्वामी, हे सिद्धार्थ महाराजा के बेटे, हे त्रिशला के लाड़ के प्रभु, जब भी आपको देखता हो मन में खुशी के बादल छा जाते हैं। 24 प्रभु त्रिभुवन स्वामी, सीता रत्ना नंद रे। त्रिशला जीना नानड़िया प्रभु, तुम दीठे अति आनंद, नारे प्रभु नहीं मानो। मारी तारु वचन प्रमाण, नारे प्रभु नहीं मानो। मैं मेरा परिचय आपको दे देता हूँ। मैं हूँ सुमति विजय कविराज का शिष्य राम विजय। 2 हाथ जोड़कर विनंती है मेरी, हे अरिहंत महाराजा, आप मेरे बेस्ट उपकारी हो। मेरे भवो भव के बंधनों को तोड़ देना मेरे प्रभु। सुमति विजय कविरायनो रे, राम विजय कर जोड़ रे। उपकारी अरिहंत जी मारा, उपकारी अरिहंत जी मारा। भवो भवना बंध छोड़, नारे प्रभु